नमस्कार मित्रों। मैंने देखा है कि कभी कभी जब हम मुश्किल हालात में होते हैं या फिर किसी समस्या से घिरे होते हैं तो हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं और अपना संतुलन स्वयं से खो देते हैं। हम उस समस्या को फेस करने के बजाय उससे बचने के उपाय ढूंढने लगते हैं। आपको क्या लगता है, हमारा यह निर्णय सही है? हमारी ये सोच सही है? क्या हमको समस्या से बचने के उपाय सोचने सही है? हमारा जी चुराना सही है? नहीं मित्रों, दिल की माने तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम जितना ही किसी समस्या से बचने का प्रयास करते हैं, जितना ही किसी समस्या से फेस करने से डरते हैं, समस्याएं उतनी ही ज्यादा हमारे ऊपर हावी होती जाती हैं। आजकल हमारे सभी मित्र रामायण का प्रसारण देख रहे हैं, टीवी पे लाइव देख रहे हैं। मित्रों, अगर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र और रावण की सेना को देख करके यह सोच लिया होता कि हम इन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे, इस विशाल समुद्र को लांघ करके उस पार कैसे जाएंगे, इतने बड़े योद्धा महारथियों से विजयश्री कैसे हासिल करेंगे, तो शायद बुराई पे अच्छाई की विजय नहीं हुई होती। शायद विजय श्री रामचंद्र जी के हाथों नहीं लगी होती। हर इंसान की जिंदगी में समस्या होती है, लेकिन क्या वो समस्या इतनी बड़ी होती है जिसको हम फेस ना कर सकें? नहीं मित्रों, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे इंसान फेस न कर सके। हम डरते हैं, हम जी चुराते हैं समस्या को फेस करने से। सिर्फ इस वजह से समस्या इतनी बड़ी होती है। किसी ने सच ही कहा है मित्रों कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो, हादसों के सामने हाद से कुछ भी नहीं है, हौसलों के सामने हाद से कुछ भी नहीं है, हौसलों के सामने। जी हां मित्रों, अगर इंसान के अंदर हिम्मत है, जुनून है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो कोई भी समस्या इस दुनिया में ऐसी नहीं बनी जिसका हल मनुष्य के सामने न हो। समस्या का हल खुद ब खुद निकल के सामने आ जाता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है तो सिर्फ एक जिद की, एक जुनून की, कुछ कर गुजरने की। क्योंकि जब हमारे अंदर जिद होगी, जब हमारे अंदर समस्या को समाधान करने की जिद होगी, तो समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। जैसे मित्रों, हम जब दौड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो अपार ऊर्जा का संचार लेके उतरते हैं। हमारे अंदर असीम शक्ति होती है,
और इस उत्साह के साथ उतरते हैं कि हम दौड़ में विजयी होकर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले ही होते हैं, हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, हमारा दम भरने लगता है और हम रुक जाते हैं। यहां पे हमारी हार सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि हमने रुका क्यों। हमारी हार होती है तो सिर्फ व सिर्फ इस वजह से कि हमने समस्या का सामना नहीं किया, हमने अपने हिम्मत को कायम नहीं रखा। शायद अगर हम अपनी हिम्मत को कायम रखते, अपने जज्बे को कायम रखते, तो बाजी पलट जाती और हम जीत जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ऐसा कर जाता है वो सच मायने में विजेता होता है। चाहे जिंदगी की रेस हो, चाहे मैदान की रेस हो, हमें हर मायने में आवश्यकता है तो सिर्फ व सिर्फ सटीक उतरने की, कुछ कर दिखाने की। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने की। इस दुनिया में समस्या को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो समस्या को फेस करने की। आज हम जितने भी भौतिक सुख सुविधा के संसाधन देखते हैं, क्या ये इतनी आसानी से तैयार हो गए जिनका उपयोग हम इतनी आसानी से कर लेते हैं? मित्रों, अगर ये भौतिक सुख सुविधा के संसाधन अगर सामने वाले को समस्याएं नहीं खड़ी किए होते, सामने वाले ने अगर इस समस्याओं को फेस नहीं किया होता, तो शायद ये भौतिक सुख सुविधा के संसाधन हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते और हम उनका आनंद नहीं ले रहे होते। तो आइए मित्रों, हम प्रण करें कि हमारे जिंदगी में चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम अपना रास्ता नहीं मोड़ेंगे, हम अपना मुंह मोड़ के वहां से चलते नहीं बनेंगे। हम समस्या को फेस करेंगे, हम समस्या को समाधान की तरफ लेके जाएंगे, जहां से कुछ निष्कर्ष निकले, जहां से कुछ सीखने को मिले। तभी सच मायने में हम विजेता होंगे। धन्यवाद मित्रों, हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स के साथ। अगर आपको हमारा ये विचार अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर सुनें और आप इसे हमारे और मित्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।